सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो दोस्तों, अपने क्या कर रहे थे, अपने राजस्थान का जो आरएस प्री है उसका हमने बैच स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पे अपने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे अपने। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से भी दोस्तों आपका एक क्वेश्चन नदियों का पक्का आएगा, भारत की नदियों के बारे में। विश्व की नदियां भी हम पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान की पॉलिटी है, जिसके जितने भी जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जितने भी आयोग है, मानवाधिकार आयोग है राजस्थान के, इकोनॉमिक सर्वे के भी दोस्तों मैंने जो आप जूनियर अकाउंटेंट की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, आर्थिक समीक्षा के बहुत बढ़िया एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में जरूर सहायता करेंगे। अभी अपने क्या कर रहे हैं दोस्तों, भारत की नदियों को कवर करेंगे 20 एमसीक्यू की सहायता से, इनके बारे में जानेंगे। एक क्वेश्चन नदियों का आपका पक्का है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो हिमालय के पार की नदियां है ना, ये कौन कौन सी है। तो हिमालय के पार की नदियां जो हिमालय के पहले ही निकल जाती है, देखो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी है, ये तीनों कहाँ की है, हिमालय के पार की नदियां हैं। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपके वैसे तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से। ये एक जगह आती है चिमायुंग दुंग हिमानी, और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। सिंधु नदी की बात करें तो दोस्तों ये भी आपके सानो खवाब हिमनद एक है, वहां से निकलती है, अरब सागर में मिल जाती है। जो सिंधु नदी की बात करें तो अरब सागर में गिरती है, ठीक है, क्योंकि वो पंजाब की ओर से बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब में इधर निकल जाती है। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों सतलुज नदी की, तो मानसरोवर झील के समीप राक्षसताल से निकलती है। सतलुज कहाँ से? राक्षसताल से निकलती है, इसका उद्गम है राक्षसताल, जो कि मानसरोवर झील के पास है, ठीक है। और ये क्या है कि बाद में चिनाब में मिल जाती है सतलुज नदी। अभी अपने को इतना ही ध्यान रखना है, जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है दोस्तों, ठीक है, ये सारी नदियां हिमालय पार की नदियां कहलाती है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताना है। देखो मैं भारत में लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, जो जितनी नदी आपके सामने दिखाई गई है उनमें लंबाई की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस क्रम में अगर लंबाई की दोस्तों अगर अपने बात करें तो सबसे बड़ी लंबी नदी आ जाएगी अपने 2900 किलोमीटर की लंबाई है जिसकी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, पहली। फिर आ जाएगी दोस्तों आपकी गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। गंगा के बाद दोस्तों गंगा की 2510 किलोमीटर, मतलब 2510 किलोमीटर है लंबाई। फिर आ जाएगी दोस्तों आपके गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी। फिर आपकी आ जाएगी दोस्तों कौन सी नदी? 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा। आपको बस ये याद रखना है, सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, ठीक है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? अब आपसे क्या पूछा है? भारत की वृहत्तम नदी पूछा है, भारत की सबसे बड़ी नदी आप बात कर सकते हो। तो देखो ये है आपकी दोस्तों गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। उद्गम स्थल दोस्तों जो गंगा का है, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है देवप्रयाग, वहां से होता है। वहां पे जहां पे भागीरथी व अलकनंदा संगम होता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं दोस्तों? देवप्रयाग। यहां से ये इसका गंगा नदी का उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है बार बार में क्वेश्चन कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से, ठीक है, पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसकी जो संयुक्त जल धारा है दोस्तों, इसको मेघना नाम से जाना जाता है। क्या? मेघना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी है? ठीक है, तो भारत की सबसे अधिक दोस्तों जो आपकी नौगम्य नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा दोस्तों कौन बनाती है? दोस्तों दोनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो डेल्टा बनाएगी दोनों नदियां ही बनाएगी। जो सुंदरबन का डेल्टा है वो कौन बनाएगी? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बनाती है सुंदरबन डेल्टा। तिब्बत में बहने वाली नदी दोस्तों जो सांगपो, निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है?
मतलब भारत में एंट्री ब्रह्मपुत्र की कहाँ से होती है, ये पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो अरुणाचल प्रदेश से होती है दोस्तों, जिसको तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। तिब्बत में दोस्तों जो मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो यहाँ तो दोस्तों सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियों का दोस्तों मानसरोवर झील के आसपास ही है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आता है दोस्तों माजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो माजुली द्वीप का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र आएगा यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो सारी नदियां हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। ये सारी दोस्तों क्या है कि जो ऊपर वाली है ना मेन, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी दोस्तों दक्षिण भारत की नदियां हैं जो मैंने ऊपर आपको बता रखी है। देखो गोदावरी नदी दोस्तों इसका उद्गम नासिक महाराष्ट्र के दक्षिण में, नासिक महाराष्ट्र से है। इसका उद्गम कहां से है, नासिक महाराष्ट्र, MH लिख रहा हूं मैं महाराष्ट्र को। और दोस्तों जो आपकी गोदावरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर अपने दोस्तों बात करें कौन सी नदी, कावेरी नदी के बारे में, कर्नाटक के कुर्ग जिले में एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कहां से, इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये क्वेश्चन अपने आगे भी करेंगे। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो कि पड़ता है आपके कुर्ग, कर्नाटक में। और दोस्तों जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, जो ये नदी निकलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर अपने दोस्तों बात करेंगे कृष्णा नदी की। महाबलेश्वर जो है अपने उसके समीप पश्चिम घाट के पहाड़ों से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी निकलेगी। ठीक है दोस्तों, बेतवा दोस्तों आपके विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत, ये मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों। ठीक है, जो बेतवा नदी है, और ये बाद में क्या है कि यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। कहां पे, यमुना में मिल जाती है, यूपी में जाके। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। वो बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार का शोक यहाँ पे किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों जो बिहार का शोक है ये कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी, कोसी, क्योंकि ये तबाही मचा देती है वहां पे जब भी इस नदी में बाढ़ आती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक, दोस्तों जो बंगाल का शोक है ये दामोदर नदी को, ये 2-3 शोक आपको याद रखने हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 14 है, उड़ीसा का शोक शोक महानदी को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि महानदी जो दोस्तों आपके MP से निकलती है, रामपुर जिले के सीमा। ठीक है, महानदी का उद्गम कहां पे है, MP, मध्य प्रदेश से, इतना याद रख लेना बस। MP से इसका उद्गम है महानदी का, रामपुर जिले से, रामपुर जिले से, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ये। अब नेक्स्ट अपने दोस्तों किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो कपिल धारा का निर्माण करेगी वो नर्मदा नदी करेगी। नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपके अमरकंटक से निकलती है, विंध्याचल पर्वतमाला से। कहां से, अमरकंटक, अमरकंटक से निकलेगी विंध्याचल पर्वतमाला से, और खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाएगी। कहां पे, खंबात की खाड़ी में जाके दोस्तों ये मिल जाएगी। और दोस्तों जो नर्मदा नदी है आपके, इसकी बहाव की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों 16, महानदी, नर्मदा और सोन, तीनों नदियां आपको बतानी है कहां से निकलती है। दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तीनों नदियां। महानदी की बात करें, सोन नदी की बात करें, अब सोन नदी तो क्या है कि गंगा में मिल जाती है बाद में जाके। ठीक है, और नर्मदा मैंने आपको बताया खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और महानदी के बारे में भी अपने बात कर ही चुके हैं, ये भी बंगाल की खाड़ी में
सिर्फ जो नर्मदा नदी है ये खंबात की खाड़ी में जाएगी, महानदी और सोन नदी बंगाल की खाड़ी में। अब कावेरी नदी का दोस्तों उद्गम स्थान आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने अभी कर भी चुके हैं, जो कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां आता है दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थान। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों है आपके निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है? तो जो नर्मदा नदी है आपके, यही दोस्तों आपके रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कौन सा प्रयाग कहलाता है? अलकनंदा और भागीरथी है, इसके संगम को कौन सा प्रयाग कहलाता है दोस्तों? देव प्रयाग कहलाते हैं इसको, देव प्रयाग। अब दोस्तों जो विष्णु प्रयाग है यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, कौन सी? अलकनंदा व धौली गंगा। और कर्ण प्रयाग पे दोस्तों अलकनंदा और एक तो अलकनंदा, एक आपके पिंडार गंगा बोलते हैं जिसे। तो कर्ण प्रयाग में आपकी हो जाएगी अलकनंदा व पिंडार गंगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट आपका हो जाएगा नंद प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। एक नंद प्रयाग है जहां पे अलकनंदा व मंदाकिनी नदी आपके मिलेगी दोस्तों, ठीक है, इस संगम पे नंद प्रयाग पे अलकनंदा मंदाकिनी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा की बात करें तो राज्य नहीं है दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध गंगा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दूध गंगा आपके कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में आपको दूध गंगा नदी देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों जो राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं वो तो अपने राजस्थान जीके में अच्छे से कर ही चुके हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में, उनको अपने को अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है पूरा राजस्थान की जो भी ज्योग्राफी है उसको, ठीक है, क्योंकि उसमें सहायक नदियां भी अपने को याद करनी पड़ेगी। जो इंडिया वाली है यहाँ पे दोस्तों आपका एक आधा क्वेश्चन आएगा, तो इसको थोड़ा सा अपने को क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें वही हमने यहाँ पे ली है। तो अगर आपको दोस्तों डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।